सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज हम आपको महाभारत कालीन दो महान धनुर्धरों और महाशक्तिशाली योद्धाओं के विषय में बताने जा रहे हैं। इन दोनों महान योद्धाओं से देवता, राक्षस, यक्ष आदि सभी डरते थे, क्योंकि इन दोनों योद्धाओं के पास अमोघ शक्तियाँ थीं, जिससे ये शत्रु पक्ष को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार इन दो महाशक्तिशाली योद्धाओं के मध्य एक महाभयंकर प्रलयकारी युद्ध हुआ था, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई और सुनाई जाती हैं। भक्तों, आखिर इन दो महाशक्तियों के मध्य यह युद्ध क्यों हुआ तथा इसका परिणाम क्या निकला? आखिर वह वजह क्या थी कि इनके मध्य यह प्रलयकारी महाविनाशक युद्ध हुआ? तो भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, महाभारत कालीन उस महान योद्धाओं में से एक का नाम था वीर बर्बरिक, जो महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे तथा उनकी माता का नाम हिडम्बा था। भक्तों, वीर बर्बरिक के पिता और माता राक्षस कुल के थे, किंतु उनका यह पुत्र बर्बरिक बचपन से ही बुद्धिमान व एक कुशल योद्धा था तथा युद्ध कौशल में उसे महारत हासिल थी। जब बर्बरिक बड़ा हुआ तो उसने अनेकों बार कठिन तथा घोर तप किया और तपस्या के कारण प्राप्त वरदानों से अपने शक्ति का विस्तार करते गया। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे देव, दानव, असुर, यक्ष सभी भयभीत हो गए। तीनों लोकों में बर्बरिक की शक्ति का गुणगान होने लगा। भक्तों, बर्बरिक की अपनी शक्ति विस्तार की यह महत्वाकांक्षा यहाँ समाप्त नहीं होती। अंत में उसने माता गंगा की कठोर आराधना की और माता गंगा ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जो महाशक्तिशाली थे। इन बाणों से वो बड़े से बड़े योद्धाओं और महारथियों को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था। ऐसी शक्ति द्वापर युग के दौरान किसी के पास नहीं थी। चारों दिशाओं में बर्बरिक की इस विनाशक शक्ति की चर्चाएं चल रही थी। उधर महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण भी बर्बरिक को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल होगा तो वो क्षण भर में महाभारत युद्ध को समाप्त कर देगा। एक बार जंगल में कौरव राजकुमार दुर्योधन और सूर्यपुत्र कर्ण से बर्बरिक की भेंट हुई और उन्होंने बर्बरिक को अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन बर्बरिक ने माता गंगा को वचन दिया था कि वह सदैव निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करेगा, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो या मित्र पक्ष का। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार उस समय पांडव पक्ष कमजोर था, इसलिए बर्बरिक ने पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ना उचित समझा और दुर्योधन को मना कर दिया। इसी बात पर दुर्योधन ने बर्बरिक पर अपने गदा से प्रहार किया, लेकिन बर्बरिक को टस से मस नहीं कर पाया। तब कर्ण ने बर्बरिक को समझाया, लेकिन वह उनके पक्ष में आने को मना कर दिया। फिर बर्बरिक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध हुआ। कर्ण ने बर्बरिक पर घातक विनाशकारी प्रहार किए, लेकिन बर्बरिक ने कर्ण के सभी प्रहारों को नष्ट कर दिया। कर्ण भी बर्बरिक के आगे हार गए। अंत में महारथी कर्ण और दुर्योधन को
वहाँ से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।